जो प्रस्तावना है वो बंधुता की बात है, समानता की बात है, न्याय की बात है, और इसी पे आधारित है हमारा संविधान टिका हुआ है। सबको समान नज़र से रखें, सबके साथ में समानता का व्यवहार हो, सबके साथ में आपसी भाईचारा हो, बंधुता की बात हो और सबको न्याय मिले। उसके पहले जो संविधान था या उसके पहले 1950 के पहले जो हमारे देश में जो व्यवस्था था, वो व्यवस्था हमारे बीच में अभी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी मानकर जिस बात को बता रहे थे, मनुस्मृति के आधार पर हमारे बीच का, हमारे भारत देश का संविधान, हमारे देश का शासन व्यवस्था चलता था। लेकिन संविधान लागू होने के बाद ये तय हुआ कि हम लोकतंत्र की स्थापना करेंगे और लोकतंत्र के आधार पर ही हर 5 साल में लोकसभा का चुनाव, हर 5 साल में विधानसभा का चुनाव होता है। और अभी 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत स्तरीय, त्रिपंचायत स्तरीय व्यवस्था बनाने के बाद पंचायतों में भी हर 5 साल में चुनाव होता है। तो ये जो लोकतंत्र है, हम इसको लोकतंत्र मानते हैं कि हम वोट देते हैं और वोट देने के बाद हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि हमारी बातों को संसद में, जहाँ पर कानून की व्यवस्था बनती है, विधायिका में, हम इस बात को विश्वास करते हैं कि हमारा जो सांसद है हमारी बातों को दिल्ली तक लेकर जाएगा और हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। हम लोग राज्य स्तर में विधानसभा की चुनाव का होता है और विधानसभा का चुनाव के लिए हम लोग विधायक चुनते हैं और उस विधायक के द्वारा हमारी जो भी समस्या होती है हमारे क्षेत्र की, उस समस्या का समाधान उसके द्वारा करेंगे, ऐसा सोचकर ये जो व्यवस्था बनाया गया है और इस व्यवस्था को लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कहा जाता है। लेकिन इसके पहले क्या होता था, राजतंत्र हुआ करता था। आप लोग सुने होंगे अपने दादा से, अपने परदादा से, कहानियों में, किस्सों में, गांव में, कि पहले के लोग, राजा का जमाना हुआ था, राजा राजवाड़े का जमाना हुआ करता था और हमारे लोग बेट बेगारी का काम करते थे। आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने हैं ना। पहले के लोग मेहनत करते थे और टैक्स के नाम पर बहुत सारा पैसा या बहुत सारा धन, चावल के रूप से, धान के रूप से और भी अन्य चीज के रूप से, संपत्ति के रूप से राजा को टैक्स दे देते थे। भंडारा सुने हो आप लोग? भंडार गृह, भंडार घर, हमारे तरफ बटेकला में भंडारा बोलते हैं, दोकड़ा में भंडार है। आप लोग सुने कि नहीं? राजा का भंडार होता था ना, उनके बड़े बड़े खेत होते थे, मतलब जिनका भी खेत था यहाँ से वहाँ तक सब राजाओं का हुआ करता था। तो ये जो लोकतंत्र के पहले की व्यवस्था थी उसको कहते हैं राजतंत्र कहते हैं। और राजा का शासन में हमारे लोगों के ऊपर में अन्याय, अत्याचार, बेट बेगारी सब कुछ होता था। और रानी के पेट से जो लड़का पैदा होता था, राजकुमार, वही अगला राजा बनता था। ऐसे ही था कि नहीं था? ऐसे ही होता था पहले। लेकिन लोकतंत्र की स्थापना इसलिए किया गया कि अब सिर्फ रानी के पेट से ही राजा पैदा नहीं होगा, बल्कि वोट से हम राजा बनाएंगे। वोट से मतदान करके हम क्या बनाएंगे? विधायक और जो सांसद बनाते हैं वही राजा हमारे बनेंगे और वही हमारे लिए न्याय की बात करेंगे और यही लोग हमारे लिए समानता की बात करेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान भी ये लोग करेंगे। इसलिए लोकतंत्र की व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान को लिखा गया और इस संविधान के अंदर में, ये जो संविधान की पुस्तक है, इस संविधान के अंदर में सारी व्यवस्था रखा गया कि हम लोगों को न्याय मिल सके और हम लोग एक अच्छा जीवन जी सकें। लेकिन आज के दिन में 8 सितंबर 2024 को हमारे पूर्वज लोग, कुछ लोग अभी बचे हैं जो आज़ादी को देखे या उस समय की लड़ाई को देखा, लेकिन आज भी हमारे बीच में जो समस्याएं राजतंत्र में थी वो समस्याएं खत्म हुआ है कि अभी भी है कि खत्म हो गया? बहुत सारी समस्याएं हमारी खत्म हो गई, बहुत सारी समस्याएं हमारे पास में है।
और वो इनडायरेक्ट रूप से आज भी हमारे ऊपर में अत्याचार और गुलाम हमको बना के रखे हैं। कैसे गुलाम बना के रखे हैं? जैसे हमारे भी संदीप मानकर जी इस बात को बता रहे थे, एफआईआर करने के लिए भी आप जाते हैं तो भी आपको आपका विरोध में पुलिस थाना में नाम नहीं लिखा जाता, एफआईआर नहीं लिखा जाता। तो आप आज़ाद हैं कि गुलाम? गुलामों की बात को कोई नहीं मानता है। वैसा भी आज भी हमारे साथ में इस तथाकथित आज़ादी के 75-78 साल होने के बाद भी हमारे साथ में समस्या बरकरार है। तो लोकतंत्र कहाँ रहा? लोकतंत्र में जो 4 पिलर है, 4 आधार स्तंभ है, विधायिका, आप लोग पढ़े हैं, मिडिल में भी पढ़े हैं, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में भी पढ़े हैं। लोकतंत्र का जो 4 स्तंभ होता है, विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है, उसके बाद न्यायपालिका होता है, और न्यायपालिका के बाद और एक स्तंभ है जिसको हम लोग बोलते हैं मीडिया। सुने हैं कि नहीं सुने? आप लोग पढ़े हैं ना? लेकिन आज देखा जाए तो लोकतंत्र का जो 4 पिलर है, 4 पिलर में हम लोग बोलते हैं कि हमारा सांसद है, हमारा विधायक है, हम लोग बोलते हैं। लेकिन अभी अभी की घटना है, हमारे फरसाबहार ब्लॉक से कुछ लोग आए होंगे। फरसाबहार ब्लॉक सुने आप लोग? जसपुर के लोग जानेंगे इस बात को। फरसाबहार ब्लॉक में एक टेंडर पास किया गया और वहां पर सोना खदान के लिए लोगों का टेंडर पास हुआ है और भूमि अधिग्रहण करने का मामला चल रहा है। भूमि अधिग्रहण करने का जो नियम होता है उसमें वहां के जो जनप्रतिनिधि रहते हैं, आपका सांसद, आपका विधायक और भी जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, इनकी सहमति होती है तब जाकर के कोई सरकार उस जगह को अधिग्रहण करता है। तो ये जो लोकतंत्र है, जहाँ पर सांसद हम चुनेंगे ऐसा सोच के बनाया गया था, लेकिन आज भी आपके लोग ही, हमारे लोग ही हमारे विरोध में जाकर के आपके ज़मीन को बड़े बड़े कंपनी को बेच देते हैं। फरसाबहार ब्लॉक से कुछ साथी लोग आए हैं क्या, जो प्रताड़ित हैं या फिर पीड़ित हैं, दुखित हैं? मेंढरबहार, भगोरा या खुड़गांव आसपास के लोग हाथ खड़े करेंगे? नहीं है लगता। अच्छा, इधर ऊपर में है 2 लोग, इधर हमारे साथी लोग हो, पैकरा लोग हैं हो। तो साथियों, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ सर? सही बोल रहा हूँ ना? तो हमारे जो सांसद लोग होते हैं, जिसको हम लोकतंत्र में हमको ये अधिकार दिया था अम्बेडकर साहब ने, हमारे सांसद लोग पार्टी के बन जाते हैं और पार्टी के होने के बाद पार्टी के हो जाते हैं और वो हमारे लोगों को ही बेचना शुरू कर देते हैं, हमारी ज़मीन को बेचना शुरू कर देते हैं। और वो सिर्फ उतना ही नहीं है, यहाँ पर और भी 2006-07 की बात है, कुनकुरी क्षेत्र का, पूरा जसपुर क्षेत्र का एक हवाई सर्वे हुआ और उस सर्वे के तहत ऐसा कहा गया कि पूरे जसपुर को विस्थापन किया जाएगा। तो साथियों, इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे लिए संविधान में है, उस बात को नज़रअंदाज करके कुछ लोग जो हमारे विरोध में काम करते हैं, ऐसे लोग हमारे लोगों को बेचने का काम हमारे सांसद के द्वारा, हमारे विधायक के द्वारा ही कर रहे हैं। और वो सारी जानकारी को हमको जानकारी पाने के लिए हमको ऐसे सभा संगोष्ठी में शामिल होना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान ही आज का हथियार है। आपका ज़मीन कब सर्वे हो गया? भारतमाला प्रोजेक्ट में हमारे कई सारे साथी लोग, भारतमाला प्रोजेक्ट इस जसपुर के क्षेत्र में जा रहा है, कुछ लोग उसमें भी प्रताड़ित होंगे जो यहाँ नहीं भी आए होंगे या आए होंगे। कभी भी उनको पता नहीं चला कि कब सर्वे हुआ, कौन सर्वे किया, सारा चीज़ ड्रोन से सर्वे हुआ ऊपर ऊपर, और जब वो धान काटने गए तब पता चला कि हमारे खेत में खूंटा गड़ा हुआ। तो ऐसी बहुत सारे आप लोगों के साथ में, हमारे जसपुरों के साथ में, पूरे भारत में यहाँ के मूल निवासियों के साथ में, बहुजन लोगों के साथ में अन्याय और अत्याचार अलग अलग स्तर पर हो रहा है। और हमारे ज़मीन को बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने का कार्यक्रम चल रहा है। उसके लिए हमको सभी बहुजनों को एक होने की ज़रूरत है आज। और जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, एक मंच पे नहीं आएंगे, एक विचारधारा पर नहीं आके लड़ेंगे, राष्ट्रीय स्तर के मंच पर नहीं आएंगे, तो हमारी लड़ाई अधूरी हो जाएगी। अलग अलग करके हमको बांटने के बाद हमको कमज़ोर किया जाता है। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग
इस विचारधारा को समझें कि आज की समस्याओं का समाधान कहाँ पर होने वाला है। अगर सांसद और विधायक आपकी समस्याओं का समाधान करते तो आज ये लड़ने की स्थिति हमारी नहीं होती। साथियों, आप सबों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज हमारे सामने और भी बहुत सारे वक्ता लोग हैं। मैं अपना समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को ही विराम देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सबों को जय मूल निवासी।